Can you see the screen? Screen नजर आ रही है मुर्तजा लीना? जी सर. All right, अच्छा. Today chapter 1, topic number 2, which is classification of businesses. ठीक है, इसमें जो learning objectives हैं, business activity in terms of primary, secondary and tertiary, and then we'll discuss how to classify business enterprises between private, public and mixed economy. ठीक है, ये आज का target है. All right. अच्छा जी, पहले तो आप ये नीड टू अंडरस्टैंड कि 3 कैटेगरीज हैं जिसमें यू कैन पुट अ बिजनेस इन. One is primary sector, the next one is secondary sector, and third one is tertiary sector. What is primary sector? सबसे पहला जो sector है, the basic one, primary sector involves the use or extraction of natural resources or raw materials. ठीक है, ये कोई ऐसा इंडस्ट्री होगी, ये कोई ऐसा फर्म होगा जो एक्सट्रैक्शन या यूज कर रहा होगा रॉ मटेरियल्स को. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, माइनिंग से you're getting coal and all sorts of fuels, फिशिंग से you're getting raw material, वुड कटिंग से you're getting wood, ऑयल ड्रिलिंग से ऑयल. ठीक है, तो जब भी एक्सट्रैक्शन या यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स की बात आए तो यू शुड नो कि दैट इज प्राइमरी सेक्टर. अब फॉर एग्जांपल डेव इज अ लंबरजैक, हिज जॉब इज टू कट डाउन ट्रीज. सही है, he'll need an axe and a hard hat, which means Dave जो है वो basically क्या ले रहा है, यहाँ से he's extracting wood, right? So this is one of the examples of primary sector. So Dave works in the primary sector where we grow and gather raw materials. Example, in this case, tree से we are extracting wood. ठीक है, ये है primary sector. अच्छा, primary sector is also known as extraction sector क्योंकि you are extracting raw materials or natural resources, right? Then comes secondary sector. This involves the manufacture of goods. इसीलिए हम secondary sector को manufacturing sector भी कहते हैं. ठीक है, using the resources from the primary sector. अब फॉर एग्जाम्पल जी जो पीछे डेव ने आपको वुड काट के दी थी, मुर्तजा, व्हाट कैन बी द एग्जांपल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देन? उस वुड को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? और अलीना, एनीवन कैन आंसर. सर चेयर बनाने के लिए. हाँ, चेयर बनाने के लिए या ब्रॉडर कैटेगरी में फर्नीचर बनाने के लिए. ठीक है, या पेपर बनाने के लिए. नाउ व्हेन यू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर टू द फिनिश्ड गुड्स, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. फॉर एग्जांपल जी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, स्टील इंडस्ट्रीज, क्लॉथ प्रोडक्शन एटसेट्रा, जहाँ भी आपकी प्रोडक्शन हो रही होगी ऑफ गुड्स, दैट इज नोन एज सेकेंडरी सेक्टर. ठीक है, and the last sector is known as tertiary sector, which is also known as the service sector. इसमें फर्क क्या होगा? बजाय you are giving a good or a product, you are giving or providing a service. अब services में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? Service की जो feature है, that is intangible, right? That cannot be touched. अब इसमें क्या आ जाते हैं? ट्रैवल एजेंसीज, हेयर सैलून्स, बैंक्स एटसेट्रा. यानी इसमें यू आर नॉट गेटिंग एनी गुड, इसमें यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ सर्विस. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टीचिंग यू गाइस या बाकी सारे जो सर्स आपको पढ़ा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ सर्विस. अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो यू आर गेटिंग हेल्थ केयर, दैट इज ऑल्सो अ सर्विस. ठीक है, तो ये कहलाता है टर्शरी सेक्टर, विच इज द मोस्ट एडवांस सेक्टर, यानी हाईली पेड सेक्टर होता है ये as compared to the previous two. ठीक है, and tertiary sector is also known as the service sector. ठीक है मुर्तजा, यहाँ तक क्लियर है तीनों में डिफरेंस? जी सर, क्लियर है. ऑल राइट, अच्छा जी. अब जस्ट समरी, हमने क्या पढ़ा था जी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. प्राइमरी सेक्टर जो होगा, these industries extract raw materials directly from the earth or sea. जहां से भी आप अपना रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो लैंड में इंक्लूड किया जाता है. रिमेंबर फैक्ट्री प्रोडक्शन जो कल किया था उसको हम लैंड में इंक्लूड करते हैं. वेयर एज सेकेंडरी सेक्टर जो है, those industries processes and manufacture products from raw materials. जो भी आप raw materials obtain करते हैं उसको फिर आप convert करते हैं to finished goods, and that is why secondary sector is also known as manufacturing sector. And the last one is the tertiary sector, which means that यहाँ पे आपको services provide की जा रही होंगी. For example, in this example, as you can see, आपको retail market या supermarket provide की जा रही है. So that is also a service. ठीक है. Now let's move on to industrialization. You don't need to remember कि ये कब start हुई थी, but generally एक background देने के लिए 18th century में सबसे ज़्यादा primary sector involve होता था, यानी कि extraction and use of raw materials.
ठीक है. एग्रीकल्चर वाज द मेन प्रोफेशन, बट आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है जी? व्हेन मोर इंडस्ट्री स्टार्टेड टू सेट अप. ठीक है, जब स्टीम इंजन बनने लगे, जब प्रोडक्शन होने लगी, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप हुई एंड देन देयर वाज अ डिफरेंस इन प्रोफेशन, यानी वो प्राइमरी सेक्टर से दे वर स्टार्टिंग टू मूव स्लोली टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग और द सेकेंडरी सेक्टर. ठीक है, इसी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब आपकी इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी. अच्छा, when you move from your primary sector to the secondary sector, this process is known as industrialization. यानी ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो रही है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा you're trying to manufacture goods. ठीक है, सो फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग, ये सारी आपकी प्राइमरी सेक्टर थी. बट जब आप यू आर मूविंग टुवर्ड्स कार मैन्युफैक्चरिंग, स्टील वर्क्स, ड्रेस मेकर्स, बिल्डर एटसेट्रा, एनी अदर मैन्युफैक्चरिंग, उसको हम कहेंगे जी ये ट्रांजिशन जो है, दिस इज नोन एज इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है. अच्छा, इसी का जो एक और चीज है एडिट पॉइंट, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये मतलब नहीं होगा कि आप सेकेंडरी सेक्टर से वापस प्राइमरी सेक्टर में आ गए. ठीक है, ऐसा नहीं है. बट यू आर मूविंग फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर टू द टर्शरी सेक्टर. इसका मतलब है आपकी इंडस्ट्रीज अब कम हो गई हैं, आपका सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है. इसी को हम कहेंगे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. यानी यू इवन इन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यू आर मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है. So nowadays, as countries are becoming more developed, the importance of tertiary sector is increasing. The secondary sector is also slightly reducing in size, which is known as deindustrialization compared to the growth of tertiary sector. और इधर जो countries आ जाते हैं वो primarily आपका यूरोप आ जाता है या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आ जाते हैं जहाँ पे सर्विस सेक्टर बड़ा है compared to the manufacturing और the primary sector. ठीक है. अब इसमें क्या एग्जांपल्स हमने किए? ट्रैवल, होटल्स, टीचिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर एटसेट्रा. ऑल ऑफ दीज आर सर्विसेज. So Alina, then the difference between industrialization and deindustrialization, I hope it's clear now. Yes, sir. All right. ठीक है मुर्तजा, ये है आपकी सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डीइंडस्ट्रियलाइजेशन. अच्छा, थ्री टाइप्स ऑफ मार्केट्स और इकोनॉमीज. अब थोड़ी सी बात चेंज हम कर लेते हैं. अब हम प्राइवेट, पब्लिक और मिक्स्ड की बात करेंगे. ठीक है जी. देयर इज वन सेक्टर नोन एज प्राइवेट सेक्टर, और जिसे हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं. इफ यू हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स, उसमें यू यूज द टर्म मार्केट इकोनॉमी. देन देयर इज पब्लिक सेक्टर व्हिच इज आल्सो नोन एज कमांड इकोनॉमी, which is controlled by the government. And mixed sector में planned economy, which means it's a mix of both the private sector and the public sector. अब होता ये है कि रियलिस्टिकली आपका कोई कंट्री से पूरा प्राइवेट सेक्टर नहीं होता और कोई कंट्री पूरा पब्लिक सेक्टर नहीं होता. इट्स बेसिकली अ मिक्स सेक्टर. हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जी 80% पब्लिक है, 20% प्राइवेट है और वाइस वर्सा, बट यूजली इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ. ठीक है. अब थोड़े से फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक के, सो दैट आपको मिक्स्ड इकोनॉमी खुद ब खुद समझ में आ जाए. ठीक है. अब ओनरशिप, प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप बिलोंग्स टू द प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, यानी आप और मैं ओन करते हैं बिजनेसेस को, रिसोर्सेज को, एंड वी आर डूइंग द बिजनेस एक्टिविटी. वेयर एज पब्लिक सेक्टर में आपका जो कंट्रोल एंड ओनरशिप है दैट इज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, यानी उसी को पब्लिक सेक्टर बोलते हैं जो गवर्नमेंट कहलाती है. ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट. पर्पस एंड एम्स. अब देखो, अगर आप और मैं, इफ वी स्टार्ट अ बिजनेस एक्टिविटी, तो हम ये कहेंगे यार हमने इसलिए बिजनेस स्टार्ट किया सो दैट वी कैन गेट प्रॉफिट्स. ठीक है. अदर एम्स इंक्लूड सर्वाइवल. सर्वाइवल कब होगा जी? व्हेन आई न्यूली एंटेड इनटू द मार्केट. तो अभी मेरा पर्पस प्रॉफिट तो लॉन्ग टर्म है. ठीक है, बट अभी मैंने सर्वाइव करूंगा इन द मार्केट, ओनली देन फिर आगे जाके मेरा सस्टेनेबल होगा एंड देन आई कैन अर्न प्रॉफिट. ग्रोथ, कॉर्पोरेट इमेज एंड कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट, ये बाकी सारे हैं, बट प्राइमरी मोटिव यूजुअली बिजनेसेस का प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट होता है. गवर्नमेंट का एम प्रॉफिट तो नहीं होता, ऑल्दो दे कैन एंड अप मेकिंग प्रॉफिट, बट देयर पर्पस इज टू सर्व देयर पीपल या सर्व द जनरल पब्लिक. ठीक है, क्योंकि वो देखो गवर्नमेंट क्या होता है, फॉर द पीपल होती है एंड बाय द पीपल होती है. तो जो गवर्नमेंट होगी उसका काम ये होगा कि यार ये जो आम लोग हैं यानी द पब्लिक ऑफ द कंट्री, उसको वो सर्व करे. एंड देयरफॉर देखो वो प्राइसेस इतनी हाई भी नहीं रखते. इफ यू टॉक अबाउट पब्लिक हॉस्पिटल्स, पब्लिक स्कूल्स, हाँ वो अलग बहस है कि यार उनकी क्वालिटी एज सच पाकिस्तान में स्पेशली नहीं है ड्यू टू करप्शन. अदरवाइज इफ यू गो अब्रॉड तो यू विल सी कि यार वहाँ पे पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक हॉस्पिटल की क्वालिटी इज वे टू गुड.
ठीक है. सो द मेन पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट प्रॉफिट नहीं होगा बट टू सर्व देयर पीपल. ठीक है. कंट्रोल, अच्छा जी, कंट्रोल मीन्स भाई क्या चीज कंट्रोल करनी है आपने? रिसोर्सेज, प्रोडक्शन प्रोसेसेस. यहाँ पे आपका कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस के पास है. फॉर एग्जांपल, अब वील डिस्कस आल्सो सोल ट्रेडर पार्टनर्स इन आवर अपकमिंग टॉपिक्स, बट जस्ट फॉर नाउ सोल ओनर या सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, शेयर होल्डर्स. अच्छा, डोंट गेट कंफ्यूज व्हेन यू सी पब्लिक लिमिटेड कंपनी. पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज आल्सो ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स. आप और मैं, हम अगर शेयर्स बाय कर लेते हैं देन वी बिकम द ओनर्स ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी. ठीक है. बट पब्लिक कॉर्पोरेशन मीन्स पब्लिक सेक्टर, उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं. ठीक है. देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. यहाँ पे जो है पब्लिक सेक्टर में कंट्रोल, obviously it's controlled by the government on behalf of the general public. Government has full control over activities of public sector organizations. For example, in Pakistan, railway जो है that is entirely under the control of government. ठीक है. या डिफेंस आपका, it comes under the government. तो बाज़ों का चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, या आप समझ लें कि ऐसी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री होगी जिस जो गवर्नमेंट इज़ नॉट विलिंग टू lend to your private companies या private individuals. ठीक है. हाँ, where there is a need to make them efficient. For example, PIA को सख्त ज़रूरत है, PTCL को ज़रूरत थी, उन्होंने क्या किया जी? Then they started selling the shares to the private individuals as well, ताकि public and private sector दोनों मिलकर उसको चलाएं. Private sector को लाने का मकसद ये होता है क्योंकि देखो private individuals and organizations का motive क्या है जी? Profit कमाना है. ठीक है. जब वो प्रॉफिट के लिए काम करेंगे इसका मतलब है they'll also try to reduce their cost. They'll also try to employ as much machinery as possible ताकि efficiency increase हो जाए. ठीक है. गवर्नमेंट को तो obviously there is no competition to the government, तो गवर्नमेंट इसलिए improve इतना करती नहीं है. ठीक है जी. दिस माइट बी वन ऑफ द रीजंस कि गवर्नमेंट जो है इट अलाउज या इट गिव्स द कंट्रोल टू द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है. अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में फाइनेंस कैसे रेज हो सकता है? या तो पर्सनल सेविंग्स होंगी, या फिर आप शेयर्स इशू करेंगे, या फिर आप लोन्स लेंगे. ठीक है. पब्लिक सेक्टर में सबसे पहला सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द गवर्नमेंट इज टैक्सेस. टैक्सेस कौन पे करे जी? जनरल पब्लिक. तो जितना ज़्यादा टैक्सेस मिलेंगे गवर्नमेंट को उतना ज़्यादा इट्स बेटर फॉर द गवर्नमेंट टू स्पेंड. ठीक है. दैट्स वाई आपका बजट आता है हर साल और उसमें वही टैक्सेस यूज़ करके वो कहते हैं अच्छा जी एजुकेशन पे इतना जाना है, हेल्थ केयर पे इतना स्पेंड होगा, एटसेट्रा. And other source for the government is that they also take loan from someone from other countries, maybe from your own central bank. ठीक है. तो ये भी एक source of finance होता है for the government अगर taxes sufficient ना हो. सही है. So is it clear कि जो differences है between the private sector and the public sector वो किन basis पे lie करते हैं? Ownership, purpose, control and finance. Murtaza, is this clear? So तो नहीं गए? Alina, can you hear me? Is this clear? चलो, आई एम अश्यूमिंग के समझ आ रही है. ठीक है. एंड देन द लास्ट थिंग इज मिक्स्ड इकोनॉमी. अब देखो मिक्स्ड का क्या पर्पस है? मैंने कहा था रियलिस्टिकली कि आपका एक कंट्री, एक इकोनॉमी दोनों के कलेक्टिव एफर्ट से चल रही होती है. ठीक है. प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व होता है उसमें, पब्लिक सेक्टर भी इन्वॉल्व होता है. तो जब आप दोनों का मिक्स एंड मैच करेंगे इन द कंट्री, दैट इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी और प्लान्ड इकोनॉमी. इसमें ये होता है कि जो शॉर्ट कमिंग्स होती हैं पब्लिक सेक्टर की, दैट इज कवर्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, और जो शॉर्ट कमिंग्स प्राइवेट सेक्टर की होती हैं दैट इज कवर्ड बाय द पब्लिक सेक्टर. तो यहाँ पे दोनों जब आप मिक्स करके पूरा कंट्री, पूरी इकोनॉमी चलाएंगे, दैट इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी. इसका मतलब है उसमें ये सारे फीचर्स इंक्लूड होंगे. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो इंपॉर्टेंट होंगी दैट विल बी अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल, पब्लिक सेक्टर, और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस इवन पीपल लाइक यू एंड मी, यानी जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होंगे दे कैन सेट अप द बिजनेसेस, या जो ऑलरेडी सेटअप हुआ व्हेन दे कैन रन फ्रीली. ठीक है. सो बस एक चीज जो जरूरी है कि गवर्नमेंट नीड्स टू keep a check and control on the private sector if there is any kind of exploitation. exploitation किसकी हो सकती है? कंज्यूमर की हो सकती है, या फिर आपके वर्कर्स की हो सकती है. तो वो चीज़ प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन या लॉज ज़रूर इंप्लीमेंट कर सकती है. बट अदरवाइज जो प्राइवेट सेक्टर है इट इज़ अलाउड टू ट्रेड फ्रीली, बस उनको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को. ठीक है. एनी क्वेश्चन?
नो सर। ठीक है जी, अलीना क्लियर है ये वाला टॉपिक? इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. ठीक है, अच्छा। सो ये तो खैर छोटा सा टॉपिक था, टॉपिक 2 जो था। सो वी हैव डन 2 टॉपिक्स और चैप्टर 1 के टोटल 5 टॉपिक्स हैं। तो इंशाल्लाह कल भी क्लास होगी, ठीक है, एट द सेम टाइम 5 o'clock। और फिर हम इंशाल्लाह टॉपिक नंबर 3 को ट्राई करेंगे कि पूरा कवर कर लें। ठीक है, एनी क्वेश्चन? इफ अगर है तो प्लीज आस्क मी, अदरवाइज यू गाइस कैन लीव। चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं इंशाल्लाह एट 5 PM। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज, टेक केयर।